हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं सुबह 7:26 पर उठी थी और अभी मैंने जस्ट टाइम देखा तो दोपहर के 12:30 मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल नहीं बैठी हूँ, मैंने आराम नहीं किया, मैं तब से लगी हुई हूँ। सुबह से देख लो 12:30 बज चुके हैं, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। तो यहाँ पे मैं आम कट कर रही थी, क्योंकि ना आजकल ना हम, आपने देखा है, मौसमी का जूस नहीं पीते। मैं आम वगैरह दूसरे फ्रूट्स पे जोर दे रखा है, आम केले। तो यहाँ मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई, आम अच्छे नहीं निकले। देखो एक आम तो फेंकना पड़ा, ये कच्चा था, बिल्कुल खाने लायक, मेरे को खट्टा खट्टा सा था। और बाकी आम भी अजीब से हैं, देखना कहीं से पके हुए हैं, कहीं से खट्टे हैं, कहीं से मीठे हैं, कुछ समझ ही नहीं आया। ले भी 3 किलो लाई थी इस बार, ये भी गलती थी। मेरे को एक्चुअली लालच रहता है कि मैं बार बार रोज नहीं जा सकती बाजार, मेरे से नहीं जाया जाता, आप समझ सकते हो ना। मेरे पास कोई स्कूटी है, व्हीकल है, ऑटो में जाना आना बहुत सिरदर्दी हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि इकट्ठी चीज़ आ जाए। हमारे यहाँ छोटे शहरों में बिग बास्केट वगैरह इतनी कामयाब नहीं है, मतलब एप्लीकेशन होती है ना जिसमें फल फ्रूट भी घर पे ही दे जाते हैं डिलीवर। अगर वो कामयाब होती ना तो मैं तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलनी थी। वो ऐसा सामान भी मैं बाहर से ही मंगवा लेती, फल फ्रूट वगैरह घर पे ही दे जाते, डिलीवर कर जाते। थोड़ा बहुत महंगा मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन बंदा मैं अगर आना जाना करती हूँ ना बाजार, तो मेरा 100 रुपये, 120 तो मिनिमम है, 120 रुपये तो मेरे आने जाने के ऑटो के ही लग जाते हैं। क्या फ़ायदा है ना। तो यही दिक्कत होती है, इसी चक्कर में इकट्ठा मंगवाती हूँ तो फिर वही है, रखा रखा भी ख़राब होने लग जाता है। और कई बार चीज़ अच्छी नहीं निकलती, और इकट्ठी ज़्यादा पैसों की खरीदते हैं तो बाद में धोखा भी बहुत लगता है ना। तो अगर नज़दीक में हो ना तो फिर तो बंदा रोज़ जाके ले आए थोड़ा थोड़ा चीज़, है ना। और आते हैं वैसे फल फ्रूट वाले हमारे यहाँ पे देने, बट वो भी मतलब इतना ज़्यादा उनकी लाई हुई चीज़ भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, आप समझ सकते हो ना। एक बार देखा था, अंगूर थे, अच्छे नहीं लगे थे, मतलब नहीं होते इतने, कोई खास नहीं होते, उनके भी कई दिन पुराने ही होते हैं, और महंगे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने फटाफट लगे हाथों बर्तन धो लिए थे, अपने रूटीन काम है, निपटाने तो होते ही हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ अब मैं यही सोचती हूँ, कभी ये इस घर का काम करूँ, उस घर का करूँ, मैं क्या क्या करूँ मैं ना। ये मतलब सुबह से मुझे टाइम ही नहीं लगता, बहुत मुश्किलों से। कल पापा जी का कमरे का थोड़ा सा काम करके आई थी, मैं बेड जचा के आई थी। आज देखूंगी अगर टाइम लगता है जैसे तैसे थोड़ा सा और काम निपटाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके हो पाएगा। 3 घरों का ना बहुत मुश्किल हो जाता है, घर सेट करना, मेंटेन करना, वो भी 3 घर बहुत मुश्किल है। एक घर ही हो जाता है, बड़ी मुश्किल से होता है। तो ये मैं पहले ना ये पूरियाँ बेल के रखूँगी ताकि ना तल लूँ, क्योंकि विहान पूरियाँ खा लेता है। और 3 दिन से लगातार मैं पूरियाँ बना रही हूँ, आपको भी पता है। मैं इस चक्कर में बना रही हूँ कि चलो विहान खा रहा है पूरी, है ना। एक भी रोटी खा नहीं रहा, बिल्कुल भी पराठा भी नहीं खाता। तो आज मम्मी मेरे पे गुस्सा कर रहे थे, आए जब, बोलते कि ना अब ये पूरियों वाला एक नया सिस्टम शुरू हो गया है तुम्हारा, बच्चे को खिचड़ी खिलाओ, चावल खिलाओ, दलिया खिलाओ। मैंने कहा मम्मी बना के तो रख देती हूँ, बट वो खाता तो नहीं है, मुंह ही नहीं लगाता, पूरी खा लेता है। तो मैं तो ये इसलिए बना देती हूँ पूरियाँ 2-3 दिन से, कि चलो खा तो रहा है कम से कम, एटलीस्ट भूखा तो नहीं है ना। तो बच्चे को कम से कम पसंद है जो चीज़ वही खिला दूँ। अगर पूरी कम से कम खा रहा है, और मैं रोटी बनाती हूँ तो वो खाता नहीं है, पराठा भी नहीं खाता। पहले पराठा आलू का खा लेता था, तो मन मर्जी का है, तो पूरी खा रहा है। तो मम्मी को मैंने यही बोला, मैंने कहा देखते हैं धीरे धीरे थोड़ा और वैरायटी लेकर आएंगे खाने में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्याज टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि जल्दी में हूँ और फटाफट मेरे को ना सब्जियों का वैसे इतना शौक भी नहीं है। आपने देखा है मेरी वीडियो में, मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ बस मुझे लगाने के लिए चाहिए होता है, समझ रहे हो आप। बस रोटी किसी चीज़ के लगा के खानी है, बस ये सिस्टम होता है। मेरे को ऐसा चाव नहीं है कि हाँ मुझे ये सब्जी चाहिए, वो सब्जी चाहिए खाने में, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे कुछ भी मिल जाए थोड़ा बहुत, बस थोड़ी सी सब्जी मिल जाए, या दही हो, दही रायता, वो सब चलता है ना खाने में। तो मैंने सोचा चलो प्याज टमाटर की मैं फिलहाल सब्जी बना देती हूँ। हमारा खाना बनके तैयार हो गया, आजो बाबू पूरियाँ खाएंगे। विहान को पूरियाँ खिला दूंगी। ये मैंने प्याज टमाटर की सब्जी बना दी जल्दी जल्दी में, ताकि मैं भी कुछ खा लूँ, क्योंकि रूखी पूरी क्या, अचार भी नहीं रखा हुआ था। बट विहान नहीं खाता सब्जी, विहान रूखी ही खाता है पूरियाँ। तो ये विहान को खिलाऊंगी पूरियाँ, 2 मैं खा लूँगी, बाकी बचा के रख दूँगी। ये सब्जी है। मम्मी इधर मेरे घर पर आए थे, और मैं एक पूरी विहान को खिला के फिर मैं मम्मी के घर चली गई थी। तो देखिए बात ये थी कि मम्मी अभी थोड़ी परेशान है। परेशानी का कारण है कि मम्मी का पर्स गुम हो गया है ना, ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। ज़्यादा पैसे तो नहीं कह रहे, 400-500 के करीब रुपए थे। मम्मी रख के भूल जाते हैं, फिर वो ढूंढते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ रोज़ ढूंढते रहते हैं। आपको बताया हुआ है ना मैंने। तो अभी उनका पर्स जब तक नहीं मिलेगा वो पर्स ढूंढेंगे।
मम्मी के घर में आई थी अभी, मैंने सोचा मम्मी यहाँ आए हुए हैं तो मैं थोड़ा सा काम कर लूँगी वॉइस ओवर का। और आप देख सकते हो ये दीवान मम्मी ने इधर से सरका रखा है। अभी मेरे आए ना यहाँ तो मम्मा बोलते हैं कि पर्स के बारे में पूछ रहे थे, बोलते कि पर्स देखा है मेरा लाल रंग का, और वो लाल रंग का पर्स ढूंढने के चक्कर में मम्मी ने सारा देखो सामान इधर उधर कर रखा है। ऐसे ही होता है मेरी मम्मी का, मैंने बताया हुआ है ना, रख के भूल जाते हैं फिर वो ढूंढते रहते हैं। और मैं एक्चुअली अभी बाहर ना कोई मोटरसाइकिल की आवाज़ आई थी तो मैं देख रही थी, क्योंकि मेरा आज एक पार्सल आना है, उसका इंतज़ार कर रही हूँ। और मैं पता है कहाँ बैठती हूँ, वैसे ना ये घर वैसे बिखरा हुआ है, आपको लगता है ना कि ऐसे ऐसे पड़ा है, बट ये घर है बहुत सुंदर। मीन्स अगर इसको सेट करके रखा जाए ना, ये घर बहुत खूबसूरत है। क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ, आप फ्लोर देखो, पूरा चेक वाला इसका फ्लोर है इस घर का, ये आगे का है ना पोर्शन, और पूरा ये ग्रे शेड की बिल्कुल रॉयल कलर की टाइल्स लगी हुई हैं। और ये देखो बाहर इतना प्यारा सा वेरेंडा है, देखो ना टाइल वर्क करके, है ना, बहुत प्यारा सा। चाहो तो अच्छे से सजा के अगर रखे तो बहुत ही सुंदर है ये घर, बहुत ज़्यादा। इवन इसकी आप दीवारें देखोगे ना, बहुत ही खूबसूरत। ये देखो रॉयल कलर की टाइल्स हैं, ऊपर आपको पूरे पे वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे इस घर में। बस थोड़ा सा ये बिखरा हुआ सा रहता है, मैं समझ सकती हूँ, मम्मी को थोड़ा सा भूल जाते हैं, अदरवाइज़ ये घर बहुत खूबसूरत है। मेरे पहले वाला दूसरा घर है ना जो मेरा अब वाला है, उससे ज़्यादा खूबसूरत है ये घर, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसका ना टाइल वर्क बहुत प्यारा है, देखो पूरा फ्लोर पे भी ये वुडन टाइल्स हैं, बहुत ही खूबसूरत सी। इधर का कलर देखो आप, यहाँ का स्टोर रूम कितना सुंदर है, कितना सुंदर था। बाकी ऊपर से इस तरीके से क्लोजिंग में है, तो घर बहुत सुंदर है ये वाला, बहुत ही प्यारा घर है। मेरा तो दिल के बहुत करीब है घर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पहला घर है ना। मैंने अपनी मेहनत से पहली बार कोई चीज़ खरीदी थी, है ना, तो वो ये घर ही था जो ख़रीदा था। तो सबके लिए अपना पहला घर तो बहुत ही स्पेशल होता है, ख़ास होता है। मेरे लिए भी है ये घर, बहुत मेरे दिल के करीब है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस घर को लेकर नेगेटिव कमेंट्स मत किया कीजिए। आप प्रॉब्लम को समझते नहीं हो, आप समझिए। इस घर में एक 62 साल के बुजुर्ग इंसान रहते हैं, मेरी माँ रहती हैं, जिनको भूलने की दिक्कत है, और ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है। और उनको मतलब वो थोड़ा सा ना, मतलब आप नहीं समझोगे उस चीज को, वो मतलब पजल हो जाते हैं, समझ रहे हो, मतलब वो उनको नहीं समझ में आता। एक उनको जैसे चीज इधर उधर पड़ी है वो बिल्कुल बिचल जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे मम्मा इस मामले में। तो अगर आप ये सोचोगे ना कि घर आप सेट करके दे दो उनको, तो मैं एक बार बताऊं, मैं सोच लूं चलो मैं एक दिन यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डालूंगी, सुबह से रात तक इस घर में लग के पूरा घर का सेट कर दूंगी, काम कर दूंगी, एक दिन पूरा हो भी जाएगा, चलो मान लिया घर सेट हो गया। 2 दिन बाद आपको घर ये ऐसा ही देखने को मिलेगा, सब कुछ ऐसे ही बिखरा मिलेगा। इसका कारण है कि मेरी मम्मी फिर कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, वो हर रोज भूल जाते हैं कुछ ना कुछ, आप दिक्कत नहीं समझ रहे हो। इसी वजह से मेरी मम्मी के साथ मेरी थोड़ी सी पहले अनबन भी हो जाती थी कि मम्मी क्या है, क्योंकि जो इंसान साथ में रहता है ना, वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है ऐसी चीजों में, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता ना, मतलब वो नहीं समझ पाते, आप समझ रहे हो, वो उनको लगता है क्या क्या दिक्कत है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, परेशान हो जाता है। मतलब आप समझते हो ना वो चीजें, साथ में रहने वाले लोगों को इस चीज से थोड़ी सी वो हो जाती है यार, फ्रस्ट्रेशन होती है, चिड़चिड़ापन आता है। मेरे को खुद आता था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मैं और मेरी मम्मी के बीच में टेंशंस बन जाया करती थी जब मैं यहाँ इस घर में रहती थी। क्योंकि मेरे को होता था यार क्या है मम्मी, क्या बार बार आप पता नहीं कभी क्या ढूंढते रहते हो, कभी क्या ढूंढते रहते हो, कभी कुछ खोल के बैठ जाते हो। सारा कल ही तो मैंने पूरा ये जचाया था, आपने फिर ये सारा खोल के रख दिया, नहीं करना वो नहीं करना। तो इस तरीके से टेंशंस घर में बनती हैं, क्योंकि फिर मैं रोक टोक करूंगी, रोक टोक करती तो फिर क्या होता है कि देखो मम्मी को लगता कि ये मतलब अपनी चला रही है ना, अपनी मनमानी कर रही है, या फिर प्रेशराइज होते हैं मेरी मम्मी, और मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहती, सबसे बड़ी बात है ना। अगर आज भी मैं कर सकती हूँ करने को, यहाँ खड़ी हो जाऊं और ऊंचे वाले में बात करके बोलूं कि मम्मी क्या है, ऐसे कैसे कर रखा है, ये है वो है, लाओ मैं मदद करूंगी, चलो साथ में लग के ये करेंगे वो करेंगे, चलो ये चीज यहाँ रखनी है, ये वहां रखनी है, ऐसे कर करके 1 दिन 2 दिन में घर तो सेट हो जाएगा, पर मेरी मम्मा टेंशन में चले जाएंगे, समझ रहे हो, वो प्रेशराइज होंगे इन चीजों की वजह से। मैं उनको इतनी सी भी टेंशन नहीं देना चाहती, मैंने यही सोच रखा है उनको जैसे रहना
रहना है, जिस तरीके से रहना है उनको रहने देना चाहिए। उनको उनका जो लाइफस्टाइल है उनको उस चीज के साथ रखना चाहिए। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वो चीजों को रख के भूलते हैं और वो भूलेंगे। अगर एक दिन घर पूरा सेट भी हो गया तो अगले दिन वो फिर वैसे ही हो जाएगा घर पूरा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ फिर भूल जाते हैं। अभी लाल रंग का पर्स ढूंढ रहे हैं, वो मिल जाएगा तो कल को कुछ और चीज भूल जाएंगे और फिर उसको ढूंढने के लिए वो पूरा बेड खोलेंगे, फिर अलमारी। उनको एक चीज मान लो कोई भी चीज वो अगर दिमाग में उनके घूम गई ना, फिर वो, आपको पता है मेरी मम्मी पूरी पूरी रात सोते नहीं है। कई 2-2 दिन में कभी 1 घंटा सोएंगे, बड़ी मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा रात को सोएंगे, फिर पूरी रात जागते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं अकेले में बैठे, कुछ ना कुछ मेरी वो चीज कहाँ थी, ये कहाँ थी, वो कहाँ थी। और उसके बाद पूरी रात बैठ के उन चीजों को ढूंढते रहते हैं, कंफ्यूज से हो जाते हैं। समझ रहे हो आप वो चीज? इस वजह से। और दूसरी चीज, एक बात और मैं बताती हूँ यहाँ पे कि अगर मैं अभी यहाँ पे आके मम्मी का ये घर पूरा सेट करने लगूंगी ना, मम्मी को गुस्सा आता है उस चीज का। क्यों आता है गुस्सा? चिड़चिड़ापन। क्योंकि देखो उनको वो चीज नहीं पसंद कि उनकी चीजों को कोई और छुए। समझ रहे हो? अब मेरे को अगर उनका घर सेट करना है तो मुझे उनकी चीजों को हाथ लगाना पड़ेगा, उनको सेट करना पड़ेगा। उनको ये चीज पसंद नहीं है बिल्कुल। उनको ये नहीं पसंद कि मैं उनके बैग छूऊं, बैग खोलूं, मैं उनका सामान खोलूं, उनका सामान उठा के उसको ऐसे सेट करूं। उनको ये चीजें पसंद नहीं आती। उनको लगता है कि मेरी चीज इधर उधर हो जाएगी, मेरी चीज गुम हो जाएगी। क्योंकि मेरी मम्मी की आदत है, वो पैसे रुपए ना किसी चुन्नी में बांध के ऐसे ही रख देते हैं, और वो फिर इधर उधर कोई चीज हो जाए तो फिर सीधा सारा नाम मेरे ऊपर आ जाएगा। फिर डांट मुझे पड़ेगी कि तू आई थी, तूने सामान जचाया था, तेरी वजह से मेरी ये चीज गुम हो गई। बल्कि मेरे ऊपर आ जाएगी फिर सारी चीजें कि हाँ तूने ऐसा गुम करवा दिया। और फिर मैं सामान घर पूरा सेट करके जाऊंगी, उसके बाद फिर 2 दिन बाद मम्मी पूरा एक एक चीज दोबारा खोल लेंगे। मम्मी पता है जब मैं घर सेट करने आती थी ना, या मम्मी कहते थे कर ले तू घर सेट, मैं फिर खोल लूंगी सारा, मैं फिर सारा खोल लूंगी। मेरे को तेरा जचाया हुआ पसंद ही नहीं आने वाला घर। तू कुछ भी सामान जचाएगी मैं दोबारा से नए सिरे से फिर लगाऊंगी सामान। और वो करते भी, क्योंकि फिर वो कहते मेरे को तेरी लगाई हुई चीज मिलती नहीं। तो इसीलिए यही झंझट है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं उनके लिए बस इतना चाहती हूँ वो जैसे रहे खुश रहे बस, है ना, अपने लाइफ में। उनको, मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, अगर बेड पे कपड़े पड़े हैं, जमीन पे पड़ा है, कुछ कुछ इधर उधर बिखरा है, कोई बात नहीं। जब उनको दिक्कत नहीं हो रही इस चीज से, वो आराम से कंफर्टेबल है, तो मुझे क्या दिक्कत? तो लोग क्या बात बनाते हैं, क्या है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। कि अगर मान लो किसी का घर अनटाइडी है, फैला हुआ है, सारा बिखरा पड़ा है, उस चीज से अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, मान लो अगर मैं उस घर में रह रही हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मेरा घर मैसी है, तो लोगों से मेरे को क्या लेना देना? आप ही बताइए ना। अगर लोग मेरे को बोलेंगे तुम्हारा घर तो बिखरा हुआ है, तो उससे वो क्या मेरे घर में सफाई करके जाएंगे? आप ये बताइए ना। उनके बात से मेरे को क्या फर्क पड़ना चाहिए? अगर मुझे मैसी घर में रहने से दिक्कत नहीं है तो फिर पड़ा रहे मैसी। अगर मुझे घर को सेट करके रखने में अच्छा लगता है तो मैं घर रखूंगी सेट, है ना। तो हमें लोगों के हिसाब से थोड़ी चेंज होना चाहिए। आप ही बताइए ना। अच्छी बात है घर सेट हो, अच्छा लगता है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो भी कौन सा आफत आ जाएगी? ठीक है यार, लाइफ है, चलने दो जैसा चल रहा है, ठीक है। और देखिए मैं भी सोच तो रही हूँ बाहर घूमने का, निकलने का प्लान तो बना रही हूँ, है ना, कि ना कहीं घूमूं। क्योंकि देखो ना, आप भी देख सकते हो मेरे हस्बैंड की डेथ को 3 साल हो जाएंगे, मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ 3 साल से। आप मेरे को हिसार में ही देखोगे, अगर कहीं गई भी हूँ तो मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ, मैं किसी के घर से वापिस आई हूँ। कार में गई हूँ किसी के घर से वापिस घर, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं कहीं घूमी नहीं हूँ, घर से बाहर ऐसे निकली नहीं हूँ। बस आप भी देख सकते हो, कई बार आप भी कमेंट करते हो कहीं तो बना जाओ, कहीं की तो वीडियो बनाओ, निकलो तो सही, आप क्यों नहीं कुछ बनाते, कहीं तो घूमने जाओ। मैं कहा बस पता ही नहीं, होता ही नहीं है। कई बार सोचती हूँ फिर आलस सा हुआ ऐसे आ जाता है कि नहीं चलो जाने देते हैं, जाने देते हैं, है ना, देखते हैं। बाकी हाँ, विहान के जन्मदिन पर तो सब एक होंगे ही, है ना, सब आएंगे, अच्छे से सेलिब्रेट भी करेंगे। और भी कुछ चीजें हैं, सपने संजोए हैं मैंने। एक मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ वाले, मेरे को इन दोनों घरों की रजिस्ट्री करवानी है ना, तो मैंने सोचा है, आप बताइएगा कि मैं इकट्ठी करवाऊं। कैसा है आइडिया? मतलब उस घर के सारे पैसे चुकता होने के बाद, पापा जी कहते हैं बीच में करवा ले इस घर की रजिस्ट्री। मैं सोच रही हूँ जब उस घर के भी पूरे पैसे चुका दूंगी ना, तो दोनों घरों की रजिस्ट्री के फिर पैसे इकट्ठे करूंगी पहले मैं, ठीक है, जमा करने पड़ेंगे 1,40,000 के करीब, जितना भी बनेगा, 1,30,40 ऐसे, 1,40,000। तो वो पहले 1,40,000 जमा करके फिर उसी महीने में इकट्ठी करवाऊंगी। उसके बाद जब दोनों घरों की रजिस्ट्री हो जाएगी ना, दोनों घरों की इकट्ठी करवाने के बाद फिर मैं पार्टी करूंगी। कैसा है आइडिया? बताइएगा। और मैं अपनी मम्मा से सच में बहुत प्यार करती हूँ ना, और
देखो जो अपने होते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पता है। देखो कोई कुछ भी बात बनाए कि हाँ घर ऐसे फैल रहा है, ये फैल रहा है, मुझे तो पता है ना कि मेरी मम्मी की भूलने की दिक्कत है, एक्चुअल में दिक्कत है, वो जानबूझ के नहीं ये चीज करते हैं, है ना। तो उनको प्लीज उनके हिसाब से रहने दीजिए। और जब मुझे ही दिक्कत नहीं है, मेरे को इतनी भी दिक्कत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी, देखो कैमरे में मैं अपना घर दिखा रही हूँ फैला हुआ है, मेरे को शर्म ही नहीं आ रही इस चीज को दिखाने में। तो आप लोग मुझे क्यों शर्म फील करवा रहे हो, आप ही मुझे बताइए ना, जब मुझे ही खुद को शर्म नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मेरा घर है, जैसा भी है फैला हुआ है, कैसा भी है तो मेरा ही, ठीक है ना, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है जैसे रह रहे हैं, ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल है ये, है ना। हम अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं आपके सामने, चाहे जैसा भी हो, है ना, चाहे बेकार हो अच्छा हो कैसा भी हो, बट आप अपनी चीज दिखा रहे हैं ना, अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। आप सब वैसे आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, सजेशन भी बहुत अच्छे अच्छे देते हो आप सब। और पढ़ूंगी रात को बैठ के, इस वीडियो के नीचे के कमेंट्स भी आप सबके पढ़ूंगी, रात को पढ़ती हूँ मैं आराम से फ्री होके। तो ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय, लोट्स ऑफ लव।